फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। साल 1670 आते आते इंडिया में बहुत सारे देशों की ईस्ट इंडिया कंपनीज आ चुकी थी। उनमें से 4 कंपनीज जो मेन थी वो थी पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये चारों बेसिकली ट्रेडिंग कंपनीज थी और इनमें आपसी मतभेद और ट्रेड वार्स चलते रहते थे। बट इस ट्रेड वार और एक दूसरे से आगे निकलने की रेस से पोर्टुगीज और डच ने अपने आप को अलग कर लिया। बेसिकली हुआ क्या कि साल 1661 में इंग्लैंड के चार्ल्स टू ने पोर्चुगल के राजा जॉन फोर्थ की बेटी के साथ शादी कर ली और इस तरह पोर्चुगल यानी लड़की वाले जो हैं वो ट्रेड वार की रेस से बाहर हो गए। और इसके अलावा डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पीछे पड़े हुए थे ट्रेवनकोर के राजा मार्तंड वर्मा। उन्होंने 1741 में बैटल ऑफ कुलाचल में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ही बुरी तरह हरा दिया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर सरेंडर करना पड़ा और इसके बाद से डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ज़्यादातर कारोबार जो है वो इंडिया से शिफ्ट कर लिया और इंडोनेशिया और मलेशिया को अपना नया बेस बना लिया। तो इस तरह बैटल ऑफ कुलाचल के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी गेम से आउट हो गई। तो अब इंडिया में 2 ही यूरोपियन कंपनीज के बीच ये वर्चस्व की लड़ाई होनी थी और ये 2 कंपनीज थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सेटलमेंट्स बनाए थे पौंडीचेरी और कराईकल में, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 फोर्ट्स बनाए, फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि आगे चल के मद्रास बना और फोर्ट सेंट डेविड जो कि कडलूर कहलाता है। यानी इन दोनों कंपनीज के जो मेन सेटलमेंट्स थे वो थे कार्नेटिक रीजन में। कार्नेटिक बेसिकली बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के बीच के रीजन को कहा जाता है। और 1744 में यहाँ के नवाब बने अनवरुद्दीन। अब हुआ क्या कि 1740 से ही यूरोप में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था, जहाँ पे ये डिसाइड होना था कि ऑस्ट्रिया की गद्दी पर कौन बैठेगा, जिसमें साल 1744 में ब्रिटेन ने भी एंट्री ले ली। तो ब्रिटेन और फ्रांस यूरोप में आमने सामने आ चुके थे। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच इस टेंशन का असर जो है वो इंडिया में भी पड़ा। साल 1745 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन ओशन में खड़े फ्रेंच शिप्स पर अटैक कर दिया और इसी के साथ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की शुरुआत हो गई। अब जवाब देने की बारी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर ड्यूप्ले की। ड्यूप्ले जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता था। उसने मॉरिशस के फ्रेंच गवर्नर बुर्दने को इनवाइट किया। बुर्दने भी तुरंत अपनी नेवल फोर्सेस लेकर बे ऑफ बंगाल की तरफ पहुंच गया और फिर ब्रिटिश शिप्स को तहस नहस कर दिया। और इतना ही नहीं, सितंबर 1746 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को भी कैप्चर कर लिया और यहाँ पर बहुत सारे ब्रिटिशर्स को प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाकर रख दिया। ब्रिटिशर्स ने कार्नेटिक के नवाब अनवरुद्दीन से मदद मांगी। अनवरुद्दीन ने फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्ले को बोला कि उसकी टेरिटरी में किसी भी तरह के कोई भी झगड़े उसको नहीं चाहिए, शांति भंग ना होने पाए। बट ड्यूप्ले ने उल्टा अनवरुद्दीन को ही अपने यहाँ से मिल लिया। उसने अनवरुद्दीन को प्रॉमिस किया कि वो मद्रास को कैप्चर करने के बाद उसी को दे देगा। तो इसीलिए अनवरुद्दीन कुछ दिन शांत बैठा। बट जब ड्यूप्ले ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो अक्टूबर 1746 में मद्रास को कैप्चर करने के लिए अनवरुद्दीन ने अपनी आर्मी भेज दी और फिर यहाँ पर अदयार नदी के किनारे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की एक छोटी सी टुकड़ी जिसमें मात्र 1000 सोल्जर्स होंगे, उन्होंने अनवरुद्दीन की 10,000 की फौज को बुरी तरह से खदेड़ दिया। इस बैटल को बैटल ऑफ अदयार या फिर बैटल ऑफ सेंट थॉम भी कहा जाता है। बैटल ऑफ सेंट थॉम इसलिए क्योंकि जहां पर यह बैटल हुआ उस जगह का नाम था सेंट थॉम। आज की डेट में चेन्नई में सेंट थॉम एक छोटी लोकेलिटी है। बैटल ऑफ अदयार ने अनवरुद्दीन की आंखें खोल दी। अनवरुद्दीन को यह समझ आ गया कि इन यूरोपियन पावर्स से वो अकेले पंगा नहीं ले सकता, उनका एक एक सिपाही 10 पर भारी पड़ता है। इसके बाद 1748 में यूरोप में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन एंड हो गया और ब्रिटेन और फ्रांस ने एक ट्रीटी साइन की जिस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेल। ब्रिटेन और फ्रांस की इस संधि के कारण इंडिया में उनकी कंपनीज के बीच भी अब युद्ध विराम हो चुका था और साथ ही साथ एक्स-ला-चैपेल ट्रीटी में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच एक सौदा हुआ। सौदा ये था कि ब्रिटेन ने जो फ्रेंच टेरिटरी लुइसबर्ग को हथियाया हुआ है उसे फ्रांस को वापस करना होगा। लुइसबर्ग बेसिकली कनाडा का पार्ट है जो उस समय फ्रांस के पास था, लेकिन ब्रिटेन ने उसको हथिया लिया था। तो ब्रिटेन को इस ट्रीटी के हिसाब से लुइसबर्ग को वापस फ्रांस को देना था।
और इसके बदले फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास वापस से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना था। तो अल्टीमेटली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस से मद्रास मिल गया। तो इस तरह ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन के कारण शुरू हुई ये फर्स्ट कार्नेटिक वॉर ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेल के साथ ही खत्म हो गई। अब हम इस फर्स्ट कार्नेटिक वॉर को समराइज कर लेते हैं। यूरोप में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन के चलते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच शिप्स पर अटैक कर दिया। इसके रिटेलिएशन में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को कैप्चर कर लिया और मद्रास अनवरुद्दीन को भी चाहिए था। इसीलिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और कार्नेटिक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच बैटल ऑफ सेंथहोम हुआ। बट 1748 में एक्स-ला-चैपेल ट्रीटी के साथ ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन एंड हो गया, जिससे इंडिया में भी शांति हुई। मगर इस ट्रीटी की शर्तों के अनुसार फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास वापस से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा। अब क्योंकि ये सारे इवेंट्स और लड़ाइयाँ इंडिया के कार्नेटिक रीजन में हुई थी, इसीलिए इसे फर्स्ट कार्नेटिक वॉर भी कहा जाता है। इस वीडियो के नोट्स आप bookstaba.com वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। माइंड मैप के लिए आप बुक्सतबा को टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए। बुक्सतबा चैनल पर हिस्ट्री की बहुत सारी वीडियो